हाय गाइस, आज का अपना टॉपिक्स रहेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जितने भी करंट अफेयर्स से बनने वाले क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न पर चलते हैं। 1 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने घोषणा की है कि अब प्रदेश में किस राज्य की तर्ज पर कृषि सर्वेक्षण किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। इनकी तर्ज पे कर्नाटक की तर्ज पे क्या करा जाएगा? कृषि सर्वेक्षण किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री कौन है? सूर्य प्रताप शाही। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने घोषणा की अब यूपी के किस शहर में दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों को रोपवे की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो इसका सही आंसर है वाराणसी। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के प्रमुख सचिव कौन है? दीपक कुमार। इन्होंने घोषणा की है कि जनवरी 2023 से राज्य बोर्ड ने शहरी क्षेत्रों में निजी स्कूल खोलने के लिए कितनी ज़मीन होना अनिवार्य कर दिया है। तो इसका सही आंसर है 3000 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो कौन है? केशव प्रसाद मौर्य हैं, ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में मनरेगा श्रमिकों की 100% उपस्थिति ऐप के माध्यम से की जाएगी। मनरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला देख लेते हैं, प्रदेश में मनरेगा कार्य में पारदर्शिता के लिए अब नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, मनरेगा भारत में क्रियान्वित एक रोजगार गारंटी योजना है जिसके राज्य में 2005 में विधानसभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ स्टेटमेंट आर करेक्ट, मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। सही आंसर सी बनेगा इसका। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स, फरवरी 2023 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में गौशाला को चलाने के लिए एक आत्मनिर्भर मॉडल विकसित करने पर जोर दिया है और इसे वित्तीय रूप से सुरक्षित बनाने के लिए इसे किससे जोड़ने का आह्वान किया है? तो पहला देख लेते हैं, प्राकृतिक खेती, गाय के गोबर का पेंट, और तीसरा है सीएनजी और सीबीजी। इसमें और ये दे रखा है उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या आंसर बनेगा? उपयुक्त सभी आंसर बनेगा। अब बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर, फरवरी 2023 में एनटीपीसी ने यूपी के निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया की पहली वाणिज्यिक हरित कोयला परियोजना शुरू की है जो नगर पालिका कचरे से टेरिफाइड चारकोल का उत्पादन करेगा? तो ये करेगी वाराणसी। सही आंसर क्या बनेगा इसका? सी आंसर। विश्व की सबसे लंबी नदी एमबी गंगा ब्लास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को वाराणसी से क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दूसरा देख लेते हैं, यह दुनिया में एक ही नदी जहाज़ द्वारा भारत और बांग्लादेश के 4 राज्यों में 27 नदी प्रणालियों के माध्यम से 50 दिन से अधिक की सबसे लंबी नदी यात्रा करती है। तो इसका दूसरा आंसर ये गलत। क्या है? पहला आंसर, पहला ही स्टेटमेंट ठीक है। गंगा को राष्ट्रीय नदी जो घोषित करा है फ्रेंड्स, वो करा था 2008 में। कब करा था? 2008 में। अब बढ़ते हैं आगे। जनवरी 2023 में
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस संस्थान में देश का पहला स्पाइनल इंजीनियरिंग रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलने की सैद्धांतिक सहमति दी है? तो इसे दी है फ्रेंड्स BHU ड्रामा सेंटर वाराणसी। अब बढ़ते हैं आगे। जनवरी 2023 में 28 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश के किस शहर में ट्रांसपोर्ट नगर का उद्घाटन किया है? पहले ऑप्शन पर एटा, दूसरे पे इटावा, तीसरे पे बरेली और डी पे अलीगढ़। तो इसका सही आंसर क्या है? अलीगढ़। क्या आंसर बनेगा? डी आंसर इसका। जनवरी 2023 में पीएम यानी नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यूपी के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2023-24 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर किया है? क्या झांसी में, बस्ती में, गाजियाबाद में, बुलंदशहर में? तो इसका सही आंसर क्या है? बस्ती में। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के समाजवादी पार्टी सरकार के यश भारती पुरस्कार की तर्ज पर अब प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2023 में की गई घोषणा के अनुसार देश और प्रदेश में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली शख्सियतों को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। अब बात कर लेते हैं। और जनवरी 2023 में अंडमान और निकोबार के द्वीपों का नाम उत्तर प्रदेश के 4 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। इन 4 विजेताओं में से किस जीवित रहते हुए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड्स कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव को। अब बात कर लेते हैं। जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के उद्घाटन पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राज्य की प्रतिभाओं को किस क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए लक्ष्मण और लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था फ्रेंड्स खेलों के लिए। किसके लिए? खेलों के लिए किया गया था। ऐसे ही बढ़ते हैं। 25 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति ने वर्ष 2023 के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो क्या पद्म भूषण होता है की घोषणा की है। पद्म पुरस्कार 2023 के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका पहले पर बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को नागरिक मामले में उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया। दूसरा है उत्तर प्रदेश से कुल 7 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। तीसरा है यूपी के राधाचरण गुप्ता और विश्वनाथ प्रताप तिवारी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए जाना गया है। तो तीनों ही करेक्ट हैं आंसर। ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तीनों ही करेक्ट हैं। अब बढ़ते हैं। सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में नया विधान भवन बनाया जाएगा। वर्तमान विधायिका से संबंधित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। सबसे पहले नंबर पर इसकी जो नींव है फ्रेंड्स 15 दिसंबर 1922 को तत्कालीन गवर्नर सर स्पेंसर हारकोर्ट बटलर ने रखी थी। दूसरा है इसके मुख्य वास्तुकार सर विंस्टन जेकब और हीरा सिंह हैं। तो ऑल दोनों ही करेक्ट हैं। इसका सही आंसर क्या बनेगा? सी। अब बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के बलिया के चितवाड़ा गांव में 6500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ये क्या करा है फ्रेंड्स? नितिन गडकरी ने, जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने G20 बैठक के लिए किस शहर से डीजी वैन को हरी झंडी दिखाई है? क्या नोएडा, लखनऊ, क्या गोरखपुर या वाराणसी? तो इसका सही आंसर लखनऊ। क्या बनेगा फ्रेंड्स? लखनऊ। अब बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में
SGVL ने निम्नलिखित में से किस शहर में से सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये करे हैं फ्रेंड्स किसने? कानपुर ने। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ए। इसी के साथ साथ और बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट कॉलोजियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसको पढ़ते हैं फ्रेंड्स, स्टेटमेंट हो ये है पहला, इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय के 5 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। दूसरा, कॉलेजियम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए अधिवक्ताओं के नाम का उल्लेख किया जा सकता है। तीसरा, कॉलेजियम SC और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण, नियुक्ति या पदोन्नति के संदर्भ में अपना निर्णय सार्वजनिक करता है। चौथा है, भारत सरकार के कॉलेजियम के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना के लिए संविधान 131 संशोधन विधेयक 2024 घोषित करा है। तो इसके सही आंसर पर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा। इसका पहले का मतलब क्या है? इसमें क्या है? इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर, नहीं, भारत का मुख्य न्यायाधीश तो होता है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। फरवरी में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 3 दिवसीय यूपी GIS 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो इसका सही आंसर, सिंगापुर के निवेशकों ने उत्तर प्रदेश क्षेत्र में अत्याधुनिक और पर्यटक के लिए 2900 करोड़ रुपए के समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। तो ये भी ठीक, क्योंकि सिंगापुर के साथ ही करी हैं। तीसरा है, 12 फरवरी 2023 को यूपी इन्वेस्टर्स समिट 2023 लखनऊ में संपन्न हुए। तो हाँ, ये हुए। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? डी आंसर। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? S देवराज ने सभी क्षेत्रों को निर्बाध बिजली प्रदान करने के प्रयास को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अन्य राज्यों में से कौन सी पहल शुरू कर रही है? तो पहले ऑप्शन पर है कोर पावर बैंकिंग समाधान, दूसरा है पावर बैंकिंग, और तीसरा है C बिजली का खतरा, और D है पावर कोर सॉल्यूशन। तो इसका सही आंसर है पावर बैंकिंग। बी आंसर ठीक होगा इसका फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं। 23 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 को मंजूरी दी है। इस नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपका क्या पूछ रखा है फ्रेंड्स? गलत। राज्य में अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। तो हाँ, इस पर क्या करी जाएगी फ्रेंड्स? दी जाएगी। दूसरा है, हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में फिल्में बनाने पर 25% की सब्सिडी दी जाएगी। तो इसमें भी क्या दी जाएगी फ्रेंड्स? राज्य में फिल्म प्रोडक्शन संस्थान स्थापित करने के लिए 50 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। तो ये भी दी जाएगी। तो फ्रेंड्स सही आंसर क्या बनेगा? ऑल ऑफ एबव। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी सैन्य अस्पताल बनाने की योजना की गई है? तो ये कहाँ करी गई है? मेरठ में, लखनऊ में, नोएडा में, या ए और बी दोनों? तो इसका सही आंसर पढ़ते हैं मेरठ और लखनऊ दोनों में ही क्या बनाई गई है? ये मल्टी सुपर स्पेशलिटी बनाई गई है, और मेरठ में और लखनऊ में। अब बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवासी डॉक्टर जो राजीव सिंह रघुवंशी हैं, वो फरवरी 2023 में भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसमें क्या करा गया है फ्रेंड्स? बलिया के। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही इससे अगली यहीं से स्टार्ट कराएंगे। धन्यवाद।